भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं शिवम शर्मा और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकन एआई रिसर्चर लेक्स फ्रिडमैन के साथ 3 घंटे का पॉडकास्ट रिलीज किया। पीएम ने पाकिस्तान, चीन, ट्रंप, विश्व राजनीति, खेल राजनीति और आरएसएस समेत निजी जीवन से जुड़े सवालों के जवाब दिए। पीएम ने पाकिस्तान को लेकर कहा कि वहां से हमेशा धोखा मिला है। उन्होंने कहा कि शपथ समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुलाया था, लेकिन शांति की हर कोशिश के बदले दुश्मनी ही मिली। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोग शांति चाहते हैं। हम आशा करते हैं कि पाकिस्तान को एक दिन सद्बुद्धि आएगी और वह शांति का रास्ता अपनाएगा। केंद्रीय रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। नागपुर में शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा कस के लात। गडकरी ने एक अल्पसंख्यक संस्थान के दीक्षांतर समारोह में कहा, मैं धर्म और जाति की बातें सार्वजनिक रूप से नहीं करता। समाज सेवा सबसे ऊपर है। चाहे चुनाव हार जाऊं या मंत्री पद चला जाए, अपने इस सिद्धांत पर अटल रहूंगा। मंत्री पद नहीं मिला तो मर नहीं जाऊंगा। संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई का काम शुरू हुआ। एएसआई की निगरानी में सुबह 9 बजे 10 मजदूरों को लगाया गया। पहले मस्जिद की बाहरी दीवार की साफ सफाई हुई, फिर रंगाई शुरू हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई टीम के साथ मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही। एएसआई की टीम दिल्ली से भिजवाई गई। इस पुताई के बाद लगवाया जाएगा। ठेकेदार ने कहा कि मस्जिद की पेंटिंग में करीब 10 दिन लगेंगे। इधर नाथ संप्रदाय के महंत बालयोगी दीनानाथ ने मस्जिद को भगवा रंग से रंगने की मांग की। उन्होंने इसके लिए डीएम को लेटर भी लिखा, जबकि मस्जिद कमेटी के वकील ने कहा कि रंगाई पुताई के लिए पहले की तरह हरे, सफ़ेद और गोल्डन रंग का ही इस्तेमाल किया जाएगा। मस्जिद के सदर जफर अली के मुताबिक मस्जिद का रंग पहले जैसा ही रहेगा, कलर नहीं बदला जाएगा। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में रविवार देर शाम को ग्वादर कोस्ट गार्ड पर हमला किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां पर सुरक्षा बलों और हमलावर लड़ाकों के बीच लगातार फायरिंग हुई। कुछ लड़ाके हथियारों के साथ कोस्ट गार्ड के अंदर घुस गए और वहां से हमला करने लगे। इससे पहले बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए ने पाकिस्तानी सेना पर फिदायदीन हमले का दावा किया था। इसमें 90 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। क्वेटा से ताफ्तान जा रहे 8 मिलिट्री वाहनों पर नौसकी के हाईवे के पास हमला किया गया। बीएलए के मुताबिक उसकी मस्जिद और फतेह ब्रिगेड ने सेना के काफिले पर सुसाइड बॉम्बिंग की। बांग्लादेश के ढाका में पबना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने रविवार को इस्लाम के कथित अपमान के आरोप में 2 हिंदू छात्र विकरण दास दिव्या और प्रणय कुंडू को सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा 5 और हिंदू छात्रों को सस्पेंड करने की मांग की जा रही है। यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर डॉक्टर कमरुज्जमा खान के मुताबिक दोनों छात्रों के खिलाफ पिछले शुक्रवार को आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद तुरंत कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, लेकिन उनके जवाब संतोषजनक नहीं थे। मामला सुलझाने के लिए यूनिवर्सिटी के डिसिप्लिन बोर्ड ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई। शनिवार को फार्मेसी डिपार्टमेंट के 5 अन्य छात्रों के कुछ व्हाट्सएप चैट सोशल मीडिया पर लीक हो गए थे। आरोप ये है कि 500 स्टूडेंट्स कथित तौर पर इस्लाम के बारे में अपमानजनक टिप्पणी कर रहे थे। इस मामले के सामने आते ही यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और इन 5 को तत्काल सस्पेंड करने की मांग करने लगे। अब खबरें व्यापार जगत से। विदेशी निवेशकों ने मार्च के बीते 15 दिनों में भारतीय शेयर बाजारों में 30,015 करोड़ रुपए की बिकवाली की। 2025 की शुरुआत से अब तक फॉरेन इन्वेस्टर्स भारतीय शेयर बाजारों से 1.42 लाख करोड़ रुपए निकाल चुके हैं। पहले 2 महीनों जनवरी और फरवरी में एफआईआई ने टोटल 1.12 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली की थी। एफआईआई ने जनवरी में 78,027 और फरवरी में 34,574 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे थे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारतीय शेयरों की हाई वैल्यूएशन और कॉरस्पॉन्डेंट इनकम में ग्रोथ लेकर चिंताओं के कारण आईएफएफ
लगातार पैसे निकाल रही हैं। दिसंबर 2024 में IFF ने भारतीय शेयर बाजारों में 15,446 करोड़ रुपए निवेश किए थे। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत देश भर में 10 मार्च 2025 तक 10.09 लाख घरों में सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं। रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर्स प्रहलाद जोशी ने अपने एक्स हैंडल पर इस बात की जानकारी दी। एक साल पहले 13 फरवरी 2024 को सरकार ने 75,021 करोड़ रुपए के बजट के साथ इस योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जानी है। इस योजना में रूफ टॉप सोलर पैनल लगाने वाले 1 करोड़ परिवारों को 15,000 रुपये की सालाना आमदनी भी होती है। इस योजना के लिए 47.3 लाख से ज़्यादा लोग अप्लाई कर चुके हैं। अब खबरें खेल जगत से। मुंबई इंडियंस ने 3 साल में दूसरी बार विमेंस प्रीमियर लीग WPL का खिताब जीत लिया है। टीम ने शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल में 8 रन से हराया। दिल्ली लगातार तीसरी बार रनर अप रही। बिब्रोन स्टेडियम में मुंबई ने 7 विकेट खोकर 149 रन बनाए। दिल्ली की टीम 141 रन ही बना सकी। मुंबई से कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अहम मौके पर 50 लगाई। उन्होंने नेटली सिल्वर ब्रेंड के साथ 89 रन की अहम पार्टनरशिप की थी। विराट कोहली ने दौरे पर परिवार की मौजूदगी की वकालत की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें लगता है कि वे खिलाड़ियों के लिए संतुलन लाते हैं जो मैदान पर मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी मैदान से अपने कमरे में लौटकर अकेले और उदास नहीं बैठना चाहते, वे नॉर्मल होना चाहते हैं। इसी तरह से खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी यानी खेल को सही तरीके से निभा सकता है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हार के बाद BCCI ने खिलाड़ियों के लिए सख्त नियम बनाए थे। इनमें विदेश दौरे पर खिलाड़ियों के परिवार के साथ रहने की समय सीमा भी तय की गई थी। टीम के साथ खिलाड़ियों की बॉन्डिंग पर भी जोर दिया गया था। आज के बुलेटिन समाप्त होते हैं। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारतीय न्यूज़। धन्यवाद। भारतीय न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।